अब जो सामने प्रत्याशी है 2 टर्म यहाँ एमएलए रह चुके हैं, न उनका कोई बोर्ड है न रोड है। जब रहे तब तो सिर्फ हत्या कराते रहे, लड़वाते रहे। 1 दर्जन केस के अभियुक्त हैं, नॉमिनेशन फार्म है उसमें चेक कर लीजिए। आपराधिक रिकॉर्ड है जनार्दन पासवान, पूरा है क्रिमिनल। शुरू से वो विधायक से पहले से क्रिमिनल रह किया है। यानी आप कह रहे हैं चिराग पासवान ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उसका आपराधिक इतिहास है। इतना काम गिना रहे हैं सत्यानंद भोक्ता जी, लेकिन आपके विपक्षी कह रहे हैं सायरन मंत्री हैं। सायरन मंत्री थे, सिर्फ सायरन बजा के आते थे और जाते थे। देखिए अभी हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन बहु चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इनके बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद सत्यानंद भोक्ता जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी से जनार्दन पासवान है। सत्यानंद भोक्ता जी हमारे साथ हैं। सत्यानंद जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे जो आपकी उम्मीदवार है, जो आपकी बहू, और सामने वाला जो उम्मीदवार है, क्या अंतर देखते हैं? जनता किसे पसंद कर रही है? देखिए, आजादी के पहली बार यहाँ राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी महिला उम्मीदवार दिए हैं और पहली बार यहाँ पर महिला विधायक होगी आजादी के बाद। अब महिलाओं का अधिकार 50% है, जितना हम लोग पुरुष उतना महिला भी है। अब महिलाओं का सीधा अधिकार है कि अब मेरा जो बहू पुतों है वो घर में घुसेगी, महिलाओं से बात करेंगे। हम लोग से तो बात लोग नहीं कर पाते थे, तो महिला सब पूरा खुश है कि पहली बार हम लोग को समाज की महिला ही है, सब मिलकर रिकॉर्ड में तो जिताना है। और जो सामने प्रत्याशी है 2 टर्म यहाँ एमएलए रह चुके हैं, न उनका कोई बोर्ड है न रोड है। जब रहे तब तो सिर्फ हत्या कराते रहे, लड़वाते रहे। हत्या करवाते रहे? हत्या कराते रहे, बजाते रहे। अब 1 दर्जन केस के अभियुक्त हैं, नॉमिनेशन फार्म है उसमें चेक कर लीजिए। यानी आपराधिक रिकॉर्ड है जनार्दन पासवान, पूरा है क्रिमिनल। शुरू से वो विधायक से पहले से क्रिमिनल रह किया है, रिकॉर्ड में है, देख सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं चिराग पासवान ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उसका आपराधिक इतिहास है, पूरा 1 दर्जन से अधिक। और अब उसको यहाँ की जनता मौका नहीं देगी, क्योंकि हमने अपने शासन काल में जो लीलाजन नदी है इसमें एक भी पुल नहीं था। एक नदी में हम 5 पुल बनाने काम किए। यहाँ जितना प्रखंड मुख्यालय में उच्च विद्यालय है उसको मॉडल विद्यालय में विकसित करने काम किए। प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय तक, पंचायत मुख्यालय से गाँव तक कालीकरण, सड़क, पीसीसी से जोड़ने काम किए। इसके साथ यहाँ ITI बना करके उद्घाटन करने काम किए। और अभी चतरा विधानसभा में लगभग 30,000 करोड़ का काम चल रहा है। वो 54 एकड़ में पार्क बनाया है माकुलेश्वरी के बगल में। तो झारखंड सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ गरीबों का पहला खुशी है कि जो बकाया बिल था बिजली माफ कर दिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। 18 बरस से लेकर के 50 बरस और 50 बरस से 60 बरस, 60 बरस से लेकर 100 बरस, इतना पेंशन देश के किसी राज्य में नहीं मिलेगा जो झारखंड में मिल रहा है। अब हुआ आवास हर पंचायत में 300-400 पूरा बन रहा है। फूलो जानू योजना जो ताड़ी माड़ी जो बेचे थे हाट बाजार में महिलाएं, उसको हम लोग 50,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में देने काम कर रहे हैं। जितने स्कूल में हमारी बच्चियां पढ़ती है उनको सावित्रीबाई फुले योजना के तहत सभी को खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का काम किया, पोशाक देने का काम किया और हर छात्र छात्राओं को हाथ में साइकिल। इतना काम गिना रहे हैं सत्यानंद भोक्ता जी, लेकिन आपके विपक्षी कह रहे हैं सायरन मंत्री हैं। सायरन मंत्री थे, सिर्फ सायरन बजा के आते थे और जाते थे। उसको पता नहीं कि सायरन बजाने का अधिकार किसका है। जो प्रोटोकॉल में है वो तो हर व्यक्ति हो जाता है, लेकिन उनको सायरन के बाद उसके पास नहीं है। पूछिए 10 वर्ष आपने कौन सा काम किया चतरा में? कहीं सड़क है, कहीं पुल है, कहीं स्कूल है, सिर्फ उसके ऊपर 1 दर्जन केस, उसके बाद कुछ नहीं। और ये एक जाति ने कई जाति के साथ ऐसा किया है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, चिराग पासवान आए, रोड शो करेंगे, 6 घंटे का रोड शो करेंगे। राजनाथ सिंह भी आए हैं वोट मांगने के लिए। कोई भी यहाँ पर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल हमारे माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कल आगमन है। कल देखने में लगेगा कि हंटर का माहौल क्या है और भीड़ कितना है। कितना भीड़ होगा? कहीं जगह पूरे हंटर ब्लॉक में नहीं मिलेगा। हाँ। पूरे अस्त व्यस्त रहेगा। अब मैदान में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। यानी जीत आपकी बहू की तय है, ये आप कह रहे हैं? ये जीत यहाँ के जनता के होगी, जीत यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल और वहाँ के कार्यकर्ताओं की होगी। चुनाव जो है, हम लोग लोकसभा भी यहाँ पर जीते हैं, विधानसभा भी जीते हैं। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है। इसलिए जो सामने उम्मीदवार है, जो सामने पार्टी है, चतरा के लिए कुछ नहीं। चलिए, चतरा के लिए कुछ नहीं है, ये कहना है सत्यानंद भोक्ता का। उम्मीद है कि जिस तरह से चतरा पर पहले राष्ट्रीय जनता दल पर जनता ने भरोसा जताया है, इस बार भी इनकी बहू को जिताकर भरोसा जताएगी।